आज से कुछ महीने पहले तक भी बांग्लादेश के अंदर जो अवामी लीग की सरकार है, इनके वेस्ट के साथ अच्छे टाइज थे, मुनासिब टाइज थे। लेकिन पिछले कुछ अरसे से लेके नज़र आ रहा है साफ तौर पर कि वेस्टर्न जो कंट्रीज़ हैं, वेस्टर्न जो ब्लॉक है, वो इनसे ज़्यादा खुश नहीं है। और उनकी एक ही डिमांड है कि आप अपने मुल्क के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाएं। और वो इल्ज़ाम लगाते हैं कि पिछले जो 2 इलेक्शंस आपकी तरफ हुए हैं बांग्लादेश में, वो इलेक्शंस नहीं थे, वो ऐसी ही खाना पूरी थी। ये प्रॉपर इनके ऊपर इल्ज़ाम लगता रहता है। ऑन द अदर हैंड अगर आप देखें तो मोदी सरकार के भी आज से कुछ महीने पहले तक भी बड़े अच्छे टाइज थे वेस्टर्न कंट्रीज के साथ। लेकिन इस वक्त अगर आप देखें तो मोदी सरकार की टाइज भी वेस्टर्न मुल्कों के साथ बहुत ख़राब हो चुके हैं। ख़ासतौर पर ये जो कनाडा के अंदर उन्होंने कैनेडियन सिटीजन को कत्ल करवाया है, जिसका इल्ज़ाम कनाडा इंडिया के ऊपर लगा रहा है कि सरकारी सतह पर यह कत्ल करवाया गया, तो उसके बाद से लेकर वेस्टर्न कंट्रीज के साथ भी इंडिया के टाइज ख़राब हो गए हैं। तो बांग्लादेश के जो सरकार है उनके भी टाइज वेस्टर्न कंट्रीज के साथ ख़राब, इंडियन जो सरकार है उनके भी टाइज वेस्टर्न कंट्रीज के साथ ख़राब। और ये जो दोनों गवर्नमेंट्स हैं, मोदी की गवर्नमेंट और शेख हसीना की गवर्नमेंट, इनके आपसी ताल्लुकात बड़े शानदार। तो इस तरह की एक इक्वेशन जो है वो बन गई है। अब इसके चलते जब वेस्ट का प्रेशर मोदी सरकार के ऊपर कनाडा के अंदर जो कत्ल हुए हरदीप सिंह नज्जार वाले मामले पे था, तो इस पे न जाने क्यों अवामी लीग ने उड़ते हुए तीर अपनी तरफ ले लिए हैं। अवामी लीग का जो फॉरेन मिनिस्टर है, जिनको वैसे मैं ज़ाती तौर पर पसंद करता रहा हूं, बड़े अच्छे डिप्लोमेट रहे हैं, AK अब्दुल मोमिन साहब, उनसे इंडिया के एक बड़े न्यूज़ आउटलेट ने इंटरव्यू लिया और उस इंटरव्यू में जानबूझ के उनसे कनाडा के मामले पे कई तरह के क्वेश्चंस किए गए। और ख़ास तौर पर जो क्वेश्चन किया गया वो 50 साल पुराना कोई क्वेश्चन उनसे किया गया, शेख मुजीबुर रहमान के कत्ल का क्वेश्चन। ना आज की अगर आप सूरत हाल देखते हैं तो उससे ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है ये। आज की सूरत हाल डिफरेंट है और आज अगर बात करनी चाहिए थी कनाडा और इनके साथ ताल्लुकात की तो कुछ और मुद्दे पे करनी चाहिए थी। लेकिन उस वक्त जब इंडिया के कनाडा के साथ खराब टाइज चल रहे हैं, ऐसे में बांग्लादेश को प्रिंसिपली इज्तनाब करना चाहिए था कंट्रोवर्शियल मुद्दों को खोलने के लिए। लेकिन शायद जानबूझ के वेस्ट को रिप्लाई देने के लिए यही टाइम चुना गया कि इंडिया के साथ उनके चूंकि ख़राब टाइज हैं तो हम भी थोड़ा सा दबाव डाल लेते हैं उनके ऊपर। उन्होंने असल में कनाडा के बारे में बड़ी आपत्तिजनक बातें की हैं, कंट्रोवर्शियल बातें की हैं, और मुझे लगता है कि उनको ये क्लेरिफाई करना पड़ेगा कुछ दिनों के अंदर। उन्होंने डायरेक्टली कनाडा के लिए कहा है बकौल इंडियन मीडिया के कि कनाडा इज द हब ऑफ मर्डरर्स, कातलों का एक अड्डा बन गया कनाडा। अब ये बात उन्होंने असल में शेख मुजीबुर रहमान के जो अलीजेड कातिल हैं, जिनके ऊपर इल्ज़ाम लगता रहता है, नूर चौधरी और जो दूसरे हैं, वो कनाडा में रहते हैं, तो ये उन्होंने उस कॉन्टेक्स्ट में बात की है, हरदीप सिंह नज्जार के कॉन्टेक्स्ट में बात नहीं की। लेकिन टाइमिंग इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट है ना। टाइमिंग अगर आप देखें तो इंडिया का फटा चल रहा है इस वक्त आजकल वेस्ट के साथ, कनाडा के साथ, तो इस वक्त बांग्लादेश ने ये टाइम क्यों चुना इस तरह की बातें करने का? ये तो 50 साल पुराना केस है, कभी भी कह सकते थे। इन दिनों खास तौर पर इस टाइम को सिलेक्ट करना ये मेरे ख्याल से एक दुरुस्त फैसला नहीं था। उन्होंने एग्जैक्टली कहा क्या है उसके लिए मैं आपको इंडिया टुडे की खबर दिखाता हूँ। इंडिया टुडे कहता है कि कनाडा हैज बिकम अ हब ऑफ मर्डरर्स, बांग्लादेश फॉरेन मिनिस्टर बैक्स इंडिया। In an exclusive interview with India Today, Bangladesh Foreign Minister AK Abdul Momen opened up on Canada's refusal to extradite Noor Chaudhry, the self-confessed assassin of Bangladesh's founding father Sheikh Mujibur Rahman. 1971 में जब बांग्लादेश बना था तब से लेके पाकिस्तान के अंदर भी बेतहाशा प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो गए थे। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स 1971 के बाद स्टार्ट हुए। बांग्लादेश के अंदर भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स स्टार्ट हुए थे, बल्कि एक वक्त ये भी आ गया था कि शेख मुजीबुर रहमान ने एक तरह की इमरजेंसी भी लगा दी थी। बाकी पार्टियों के पॉलिटिक्स में हिस्सा लेने पे कहा जाता है कि बैन भी लगा था एक दौर में। तो वहां पर जब ये क्राइसिस पीक पे पहुंचे तो शेख मुजीबुर रहमान का कत्ल हो गया था। उनको बड़ा बदकिस्मत वाकया पेश आया था उनकी पूरी फैमिली के साथ। तो वो मुद्दा इन दिनों डिस्कस करना ये थोड़ा सा मेरे ख्याल से वेस्ट के साथ बांग्लादेश के टाइज को मजीद खराब भी कर सकता है। उन्होंने एग्जैक्ट क्या वर्ड्स कहे, उनसे एग्जैक्ट क्या क्वेश्चन पूछा गया, इसके लिए इंडिया टुडे की ही ये खबर देख लें कि क्वेश्चन उनसे पूछा गया, डू यू हैव एनी होप्स फ्रॉम द कैनेडियन एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम ट्रूडो गवर्नमेंट? तो कहते हैं आई एम एन ऑप्टिमिस्ट एंड आई ऑलवेज होप अगेंस्ट होप and I believe that one day Canadian government will change the rule because now Canada is becoming a hub of all the murderers from across the nation. कितना बड़ा इल्जाम है देखें आप। I know if anybody is murderer they try to take shelter in Canada under varieties of false pretense and in the process Canada is becoming a hub of murderers.
Canada is a lovely country, it's a great country, but this particular law is affecting Canadian reputation. तो Canada should not allow killers, provide them safe home in Canada. अब देखें फॉरेन मिनिस्टर लेवल पर अगर ये बातें कही जाती हैं तो ये ऐसे ही नहीं की जाती. मेरे ख्याल से जो टॉप मैनेजमेंट है अवामी लीग की, डेलिबरेटली उन्होंने ये टाइम मुंतखब किया है वेस्ट के ऊपर दबाव डालने के लिए, क्योंकि इलेक्शंस के अंदर भी अगर आप देखें तो वो उनको नहीं करने दे रहे मनमानी, रवायती तौर पर जैसे वो करते रहे. तो इस बार ज़्यादा प्रेशर है वेस्ट का. इस बार इंडिया का भी इनको जो साथ मिलता रहता है हमेशा वो नहीं मिल रहा, क्योंकि इंडिया खुद प्रॉब्लम्स में फंसा हुआ है अपने वेस्ट के साथ, तो वहाँ पर भी दाल नहीं गल रही. तो मुमकिन है कि ये जो स्टेटमेंट दी गई है ये भी इंडियन इन्फ्लुएंस में ही दी गई हो, और इंडियन डिप्लोमेट्स इसको अपने लिए एक विक्ट्री कंसीडर कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि कम से कम हमें किसी एक मुल्क की तो सपोर्ट मिली. क्योंकि अभी तक अगर आप देखें किसी एक मुल्क ने इंडिया के लिए सिंपैथी के 2 लफ्ज़ नहीं बोले सारी दुनिया के अंदर. ये जो हरदीप सिंह निजार वाले वाक़े में इंडिया के ऊपर इल्ज़ामात लगे हैं ना, रशिया खामोश, रशिया इतना बड़ा इनका इंडिया का पार्टनर है, खामोश, एक लफ्ज़ नहीं कहा. और चाइना तो ट्रोल कर रहा है, बल्कि इंडिया को ट्रोल कर रहा है. चाइनीज मीडिया अगर आप पढ़ें तो वो ट्रोल कर रहे हैं कि ये देखें इनके ऊपर आप रिलाय कर रहे थे. उनके सरकारी मीडिया के अंदर, उनके नीम सरकारी मीडिया के अंदर बहुत सारे इसके ऊपर शोज भी किए गए, आर्टिकल्स लिखे गए कि ये हाल है इंडिया और वेस्ट की पार्टनरशिप का, जिनके बलबूते पे इंडिया उछल रहा था कि वो हमसे मुकाबला करेगा इनकी मदद से. तो इनकी पार्टनरशिप का तो ये हाल है. वो ट्रोल कर रहे हैं इंडिया को तब से लेके, और बाकी किसी मुल्क ने, किसी एक मुल्क ने स्टेटमेंट नहीं दिया. बांग्लादेश शायद पहला मुल्क है जिसने इंडिया के हक में किसी तरह से बयानात दिया है, और ये असल में इसी वजह से है क्योंकि वो जो मैं कहता रहता हूँ, इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान पॉलिटिकल टाइज ज़बरदस्त हैं. बाकी के जो टाइज हैं वहाँ पर चाइना रिप्लेस कर चुका है इंडिया को बांग्लादेश के अंदर, लेकिन पॉलिटिकल लेवल पर अब भी इंडिया एक बड़ा रेलेवेंट प्लेयर है वहाँ पर. और ये जो अवामी लीग की तरफ से स्टेटमेंट दिलवाया गया है ये उस गहरे पॉलिटिकल रिलेशन को जाहिर करता है जो कि इनके और इंडिया के बीच में है. नाउ सवाल ये है कि इस वक्त ये जो स्टेटमेंट दी गई है क्या इसका बांग्लादेश को कोई फ़ायदा पहुंचेगा? द आंसर इज़ नो. मुझे बताएं क्या फ़ायदा पहुंचेगा सवाए इससे कि कैनेडियंस जो हैं पब्लिकली या प्राइवेट सतह पर डेफिनेटली बांग्लादेश के साथ एतराज़ करेंगे कि आपने इस तरह की बातें क्यों की हैं भाई. मतलब अगर वो पब्लिकली ना भी बोले तो डिप्लोमेटिक सतह पर वो कहेंगे ज़रूर कि ये तो आपने ठीक नहीं बोला कि हब ऑफ मर्डरर्स हैं हम और हम कातलों का अड्डा हैं. ये तो कोई गलत बात है भाई किसी मुल्क के लिए बोलना. देखिए ना, मुल्कों के बीच में हजारों किस्म के इख्तलाफात होते हैं, दोस्त मुल्कों के बीच में भी होते हैं, लेकिन इस तरह मीडिया में आके बातें इस तरह नहीं की जाती. जब मीडिया में बात आती है ना तो वो एक्सट्रीम लेवल पर जब रिलेशंस खराब होते हैं ना तो फिर डिप्लोमेसी से बढ़ के बातें पब्लिक में आ जाती हैं, मीडिया में आ जाती हैं. और इससे डेफिनेटली बांग्लादेश की जो टाइज हैं वेस्ट के साथ वो मजीद डाउन होंगे. कम से कम कनाडा के साथ जो उनके टाइज हैं उस पर तो असर ज़रूर पड़ेगा.